एक और कॉलर शहजाद दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। जी शहजाद, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। बताएं क्या परेशानी है आपको, उम्र भी बताएं आप अपनी। जी मेरी उम्र 40 साल करीब है। जी जी और डॉक्टर साहब, मेरे एक परेशानी है, मुझे ना सेक्स की परेशानी है। जब शादी नहीं हुई थी, जब तो नेशनल बहुत होते थे मुझे और धात की शिकायत थी। उसके बाद शादी हो गई, ये तो नहीं होता, मगर स्टर्निंग बहुत कम रहती है और जब दवाई खाता हूँ तो आराम हो जाता है, लेकिन दवाई के बाद ना फिर मुझे वही परेशानी होने लगती है। अब मैं समझ नहीं ज्यादा पा पता नहीं रहा है। आपको क्या होता है। जी, शादी से पहले तो मुझे धात आती थी जी। और नेटफॉल होते थे। हाँ। उसके बाद मैंने इलाज किया, इलाज करने के बाद आराम तो हो जाता है मुझे वक्त तौर से, लेकिन कुछ दिन के बाद में जब मैं दवाई छोड़ देता हूँ या टाइम पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद फिर परेशानी ये होने लगती है मुझे। ठीक और है। मेरे 13 साल शादी को हो गए, 2 बेटी हैं मेरी, एक 10 साल की है, एक 8 साल की है। ठीक है। ठीक है। हाँ, देखिए कुछ बच्चे बच्चियों को धात अ, की प्रॉब्लम होती है और उनके जो मादा मनविया यानी वीर्या जिसे हिंदी में कहते हैं बहुत पतला होता है, मसाना बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से शिकायतें हो जाती हैं। ऐसे मर्द और औरत कमज़ोर होने लगते हैं, कमर में दर्द रहने लगता है और चेहरे पर पीलापन और मर्दाना कमज़ोरी भी इससे महसूस होने लगती है। तो एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, आप वो इस्तेमाल करें और आपको फ़ायदा तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन आप छोड़ना नहीं, 2-3 महीने इसे लेना। देखिए 200 ग्राम ईसबगोल की भूसी हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है, एक भूसी जो दूध में या पानी में मिला के खाते हैं। और 200 ग्राम ईसबगोल की भूसी, 100 ग्राम मोरिंगा का गोंद, और इसको पाउडर बना लें सबको। और 2 ग्राम से 3 ग्राम तक आप ये दूध में मिलाइए और खा लिया करिए रोज़ाना एक बार। और अगर किसी बच्ची को भी परेशानी है, बच्चियों के यानी लड़कियों के इस मर्ज़ को सैलान कहते हैं और मर्दों के इस मर्ज़ को जरियान कहते हैं। तो अगर बच्ची की को किसी शिकायत है तो वो भी ये ले सकती है, और मर्दों को शिकायत है वो भी ये ले सकते हैं। इससे आपका जो मादा मनव्य यानी वीर्य है वो बिल्कुल रबड़ की तरह मजबूत हो जाएगा कि अगर कहीं गिर गया है तो एक माचिस की तीली पर उठा लो तो पूरा उठ के आ जाएगा। हर मजबूत मर्द का मादा मनव्य इस तरह का होना चाहिए ताकि वो उसमें मर्दाना कमज़ोरी ना रहे। रूबी है दिल्ली से हमारी कॉलर, बात करना चाहती है। जी रूबी, बताएं क्या परेशानी है आपको? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, वालेकुम और सलाम। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम मुझे सलाम। बहुत खुशी हो रही है, आपका मेरा फोन मिल गया। मैं कब से ट्राई कर रही थी आपको फोन करने के लिए। आपका हमेशा मैं शो देखती हूँ, अल्लाह आपको बहुत जज़ा दे। एक्चुअली मुझे फोन, हेलो जी जी, जी मैं जी सुन रहा हूँ। जी, मैं इसलिए फोन कर रही थी, बात करना चाह रही थी। मुझे सोराइसिस है 27 साल से, उम्र मेरी 48 साल है और 27 साल से मुझे सोराइसिस है, सर में भी और कभी आ जाता है बॉडी में भी। तो ठीक। मैं उसके लिए अभी आपका ये जो है वो कैप्सूल 2-2.5 महीने से ले रही हूँ। जी तो उससे मुझे आराम तो लग रहा है, लेकिन अभी जो जहाँ से मैं ओखला में रहती हूँ, मैंने वहाँ से उनसे हकीम साहब से लिया था, तो कह रहे थे थोड़ा वक्त लगेगा, बट आप ये लेती रहिए। अच्छा, कितना कितना यानी फ़ायदा नज़र आया आपको, कितना परसेंट? मतलब फायदा मुझे इतना नजर आया कि बस जैसे बहुत ज्यादा पपड़ियां सर में से छूट रही थी और पानी सा आ रहा था, अभी तब मैंने दवाई ली थी तो वो थोड़ा सा कम हुआ है। और मतलब मेरा 27 साल से कभी गया ही, खत्म ही नहीं हुआ। एलोपैथ की मैंने इतनी दवाइयाँ करी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ भी करी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मेरी दुआ है कि आपको वैसे फ़ायदा तो शुरू हो गया, और सोराइसिस का कहीं दुनिया में इलाज नहीं है। अल्लाह ने हमें दिया, ये उसकी मेहरबानी, और
आप तक दवा पहुंची और आपको फ़ायदा शुरू हो गया। लेकिन आपको सब्र करना है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं जाता, एक महीने में नहीं जाता। इसमें कभी 5-6 महीने भी लग जाते हैं, कभी साल भी लग जाता है। और ये दवा आप छोड़िए नहीं, दुनिया की बेहतरीन दवा आप खा रहे हैं और इससे बेपनाह लोग ठीक हो चुके हैं। इसे आप ले सकते हैं और पी केयर से आपको फ़ायदा मुमकिन है। और मैंने बेशुमार लोगों को ठीक होते हुए देखा जिनको भी सब्र है। अच्छा, आप एक काम और करिए कि जहाँ जहाँ सोराइसिस है वहाँ पर आप नाखून से नहीं छुटाएं। उसके जो खुरंट आ जाते हैं तो अक्सर लोग नाखून से खुजा के उनको फिर से हरा कर लेते हैं। ये खुरंट, ये पपड़ियाँ आप इन पर सहला सकते हैं, ऐसे ऐसे हल्के हल्के सहला सकते हैं, लेकिन ऐसे नाखून से ना करें बिल्कुल भी। और तेल लगा सकते हैं वहाँ पर, और थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। एनिमल फैट छोड़ दें तो बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। और मुझे उम्मीद है आइंदा चंद महीनों में आपको फिर फ़ोन आएगा और आप कहेंगे कि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो चुका है। चलिए रूबी, आपने कहा कि आप बहुत लंबे अरसे से बात करना चाह रही थी हकीम साहब से, आज आपकी बात हो गई। अगर फिर भी कोई परेशानी आपको होती है और फिर से आप कांटेक्ट करना चाहती हैं तो शो के दौरान तो आप कर ही सकती हैं। किसी वजह से अगर आपका नंबर नहीं लगता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी हकीम साहब से जुड़ सकते हैं। निरंजन महाराष्ट्र से हमारे साथ हमारे कॉलर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी निरंजन, बताएं आपको क्या परेशानी? हेलो जी जी फरमाइए। सर नमस्कार सर। जी आदाब। निरंजन बताइए क्या बात है, क्या सवाल है? सर नरेंद्र हाँ फरमाइए नरेंद्र भाई। सर बहुत ही पेशाब सर बहुत ही पतला होता है। पेशाब पतला होता है? जी हाँ, मतलब धीरे धीरे होता है। अच्छा, धीरे धीरे रुक होता रुक है। कर। उम्र क्या होगी आपकी? 45। अच्छा, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको पेशाब में? नहीं, तकलीफ नहीं है। ठीक है। अच्छा देखिए, अलसी 200 ग्राम और 100 ग्राम मोरिंगा का गोंद लें और दोनों को पाउडर बना लें। और 2 ग्राम, 1 ग्राम से 2 ग्राम तक सुबह और शाम, खाने से पहले खाने के बाद लीजिए और 1 माह तक लें तो आपकी ये पेशाब से ताल्लुक़ रखने वाली समस्या, जैसे पेशाब का तकलीफ़ से आना, पेशाब जलन से आना, पेशाब में जलन या ज़ख़म, पेशाब की नाली में ज़ख़म हो जाते, या सुजाक किसी को हो गया पेशाब में ज़ख़म हो जाते, या किडनी की कोई परेशानी, ऐसी अगर कोई परेशानी जिसको भी है तो वो इस नुस्खे से फ़ायदा। दिल्ली से हैं, बाला उनका नाम है, बात करना चाहते हैं हकीम साहब से। जी बाला जी, बताएं कैसी हैं आप? हेलो जी जी आदाब। जी, मेरा ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है हकीम जी। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी बाला जी? मेरी 55 साल है। 55 साल। ठीक है। तो देखिए, जितने भी लोग इस उम्र को पहुँचे 40 के बाद, उन सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना लाजमी है, चाहे वो यानी इलाज लेते हैं या नहीं लेते। ये कुदरती तौर पर 35-40 साल के बाद हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। ये हमारे जिस्म का सिस्टम है। और कोई ये ना समझे कि मेरा बढ़ेगा और मेरा नहीं, मेरा भी बढ़ता है। मेरा ज़ाती तौर पर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और उसके लिए मैं जो करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। 4-5 लहसुन सुबह नाश्ते के वक्त मेरे सामने छिले हुए आ जाते हैं, मैं एक निवाले में 5 निवालों में 5 चबा के खाता हूँ, फिर सारा खाना खा लेता हूँ। इसी तरह रात को खाना खाता हूँ तब 5 लहसुन छील के आ जाते हैं, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल खूब पतला रहता है, जितना ज़रूरत के मुताबिक है। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो बग़ैर दवा के भी आपका कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत के मुताबिक आना मुमकिन है। कॉलर गुजरात से बात करना चाहते हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी मुंशी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वकील साहब।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम बताएं क्या अस्सलाम। परेशानी है? मेरी परेशानी ये है कि मुझे गोल्ड ब्लेडर में पथरी है, बराबर है, जी। लेकिन कोई तकलीफ नहीं है उसकी वजह से मेरे को। और मतलब मैंने उसके वो क्या करना चाहिए इलाज? कितनी बड़ी है? नहीं वो मतलब वो पथरी उस टाइप की है, वो रेती टाइप की है, रेती टाइप की। नहीं, उसका साइज क्या है? नहीं, गोल्ड ब्लेडर की पथरी के साइज का होती है, उसको पथरी उस मिट्टी टाइप की है, मिट्टी टाइप की। अच्छा अच्छा, ठीक है। हालांकि उसका भी एक साइज होता है और शायद बारीक बारीक है कुछ, और वो निकल सकता है आपका। और बहुत अच्छा है कि आपको तकलीफ़ नहीं है, नहीं तो इसकी तकलीफ़ आदमी को जीने नहीं देती। कुछ भी खाता है तो एकदम गैस बनने लगती है। जो हमारे पित्ते की पथरी है बहुत परेशान करती है। जिसकी पथरी एक्टिव होती है वो आदमी बहुत तकलीफ में आता है। जिसकी पथरी एक जगह पर रहती है उसको पता भी नहीं होता कि उसके पित्ते में या गुर्दे में पथरी है। पित्ते और गुर्दे की पथरी के लिए एक नुस्खा, जैतून का तेल 3 चम्मच और जैतून का सिरका 3 चम्मच एक गिलास पानी में मिलाएं और पी जाएं, नाक बंद करके। नाक बंद करके इसलिए कह रहा हूँ कि कभी आपको उसका जायका या खुशबू बुरी लगे, और फिर खूब पानी पिएं। ऐसा रोज़ाना एक खुराक लिया करें, 1 हफ्ते तक देखें। 1 हफ्ते में अगर उसको निकलना होगा तो लाजमी तौर पर उसका निकल जाना तय है। पुष्पा देवी पंजाब से, उनसे बात कर ले। जी पुष्पा जी, कैसी हैं आप? आवाज़ सुन पा रही हैं पुष्पा जी? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ जी, मैं पुष्पा बोल रही हूँ पठानकोट से। जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी। क्या परेशानी है, हकीम साहब से बात कर सकती हैं आप? जी पुष्पा जी, आदाब। पहले तो हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। आदाब आदाब, कैसे हैं पुष्पा जी? हाँ जी ठीक हूँ सर। आपका पता नहीं चल रहा कौन से चैनल पे आपकी फोटो आ रही है। अरे मेरा तो प्रोग्राम कितने चैनल्स पे आता है, आपके यहाँ कौन कौन से चैनल है मुझे क्या पता। आप बताइए, आपका सवाल क्या है? सर मेरे को ना, मेरी हार्ट बीट फास्ट होती है तो तब मेरा बीपी बढ़ जाता है। उम्र क्या होगी अच्छा, आपकी? कितनी होती है हार्ट बीट, कितनी हो जाती है? 200 तक चली जाती है। अब तो नहीं, जब से मैं मेडिसिन एक डिल्जियम ले रही हूँ तब से ठीक है। तो मैंने आपके क्लिनिक से जो मेडिसिन और मंगाई थी तो उन्होंने मेरे आगे सुजेस्ट कर दिया कि आपका वेट कितना है। मैंने कहा मेरा वेट 125 के करीब है। अरे काफ़ी वेट है आपका। 5 फुट 5.5 इंच मेरी हाइट है। मैं डीपी रिटायर हुई हूँ तो मेरा ऑपरेशन 2 हुए हैं, उसके बाद मेरा वेट बढ़ गया था। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, बीपी आपको बीपी भी ज़्यादा रहता है या हार्ट बीट ही ज़्यादा रहती है? अब सर दोनों ही कंट्रोल है। जब से डिल्जियम लेती हूँ ना, दोनों ही चीजें कंट्रोल है। पर मैंने आपका प्रोग्राम बड़ी सालों से देख रही हूँ, मैंने आधी खाई आधी छोड़ दी। अरे अरे, तो देखिए 1 से 2 बार खा सकते हैं आप वो दवा। और देखिए मैं आपके हार्ट बीट और बीपी से बहुत परेशान हो गया। दवा खाते रहना कोई अच्छी बात नहीं है, और वो दवा खाते रहिए जिससे आपका बीपी और हार्ट बीट ठीक रहती है। लेकिन एक ऐसी दवा भी है कि अगर आप चंद महीने खा लें, और वो आपके किचन में है, अगर आप चंद महीने खा लें लगातार तो आपका वज़न भी कम होता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, हार्ट बीट भी कम होती है और ब्लड प्रेशर भी ज़रूरत के मुताबिक रहता है। देखिए लहसुन 4-5 पीस रोज़ाना नाश्ते में, एक निवाले में एक, ऐसे 4-5-6 लहसुन आप रोज़ाना खा लिया करिए सुबह नाश्ते के साथ। चबा के खा लें निवाले में रखकर, और 4-5-6 लहसुन आप शाम को भी खा सकते हैं। ये लगातार लीजिए, चंद महीने में आपकी वो सब दवाएं जो आप एलोपैथिक लेते हैं छूट जाएंगी। और वज़न कम करने की कोशिश करें, पैदल चलने की कोशिश करें, गर्म पानी पीने की कोशिश करें। और 125 काफ़ी वेट होता है। वज़न कम करने के लिए या तो कोई नुस्खा लें या कोई दवा लें, और खाने पीने में भी कैलोरीज का परहेज़ करना लाजिम है।